अनन्या, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग? ये तो बड़ा स्टाइलिश नाम लग रहा है। क्या ये कोई नई डांस स्टेप है? अरे, ये डांस स्टेप नहीं है। सिंपल में समझो, नॉर्मल थिंकिंग सीधी लाइन में चलती है, जैसे ट्रेन की पटरी। लेटरल थिंकिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, शॉर्टकट वाली और क्रिएटिव होती है। मतलब ट्रेन से उतर के ऑटो रिक्शा पकड़ लेना क्या? बिल्कुल। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा सीधा रास्ता नहीं चाहिए। कभी कभी अलग एंगल से सोचना पड़ता है। पर टीचर, एग्जाम में तो सीधे आंसर चाहिए। अगर मैं टेढ़ा आंसर लिख दूं तो टीचर मार्क्स काट देगी। वाह, ये तो सच है। एग्जाम में सीधा आंसर लिखना। पर लाइफ के प्रॉब्लम्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जैसे फिक्स्ड नहीं होते। वहां तुम्हें लैटरल थिंकिंग का यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल प्लीज। मुझे आइसक्रीम वाली एग्जाम्पल दोगे तो मैं जल्दी समझ जाऊंगी। ठीक है। सपोज तुम्हें 2 स्कूप आइसक्रीम चाहिए, पर मम्मी सिर्फ एक ही खरीद रही है। नॉर्मल थिंकिंग बोलेगी, नहीं मिलेगा। लैटरल थिंकिंग कहेगी, मम्मी से बोल दो, एक बड़ा सिंगल स्कूप ले लो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, आइसक्रीम का डबल फील। तो टीचर, अगर होमवर्क भूल जाऊं तो मैं लेटरल थिंकिंग से बोल सकती हूँ, होमवर्क तो लिखा था पर पेजेस खुद ही चलकर दूसरे कॉपी में चले गए। अनन्या, वो एक्सक्यूज है, लेटरल थिंकिंग नहीं। लेटरल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, टीचर को कंफ्यूज नहीं करेगी। समझ गई टीचर। मतलब दिमाग को ट्रेन की पटरी से उतार के थोड़ा जिग-जैग चलाना है। एग्जैक्टली। और याद रखो, लेटरल थिंकिंग तुम्हें क्रिएटिव बनाती है और लाइफ के ट्रिकी प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस देती है। टीचर, प्लीज जरा आप क्रिएटिविटी के बारे में डिटेल्स में बताएंगे? क्लास, क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ यूनिक चीज क्रिएट करना नहीं है, बल्कि ऐसा यूनिक अनुभव करना है जिसे पहले कभी महसूस न किया गया हो। इसमें यूनिक फेलियर्स भी होंगी और यूनिक सक्सेसेस भी शामिल होंगी। टीचर, फेलियर्स नहीं चाहिए प्लीज। अनन्या, सबसे पहले ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दो कि फेलियर्स को अवॉइड किया जा सकता है। फेलियर्स को अवॉइड करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये तो लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। इनके बिना जिंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल लो, क्या तुमने कभी ऐसा वीडियो गेम खेला है जिसे स्टार्ट से फिनिश तक हमेशा बिना हारे जीतती रही हो? अगर कोई गेम बिना फेलियर के पहले ही अटेम्प्ट में पूरा हो जाए तो तुम उसे दोबारा खेलोगी ही नहीं, बल्कि वो गेम तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा। एकदम सही कहा टीचर। मैं पिछले 6 महीनों से एक गेम खेल रही हूँ और अभी तक सिर्फ लेवल 4 तक ही पहुँची हूँ। आगे तो 6 और लेवल्स हैं जो और भी मुश्किल होते जाने वाले हैं, और इन्हीं चैलेंजेस को पूरा करने की कोशिश ही मेरे लिए असली मोटिवेशन और मजा है। बिल्कुल। इसे रियल लाइफ पर भी अप्लाई करो। जैसे लेवल 1 से लेवल 6 तक पहुंचने के लिए तुमने कितने फेलियर्स झेले होंगे, उन्हीं से सीखकर ही तुम अगले लेवल तक पहुंची हो। वैसे ही लाइफ हर लेवल पर तुम्हें नए चैलेंजेस फेंकेगी। बस जरूरी है कि पिछली गलती याद करके एक नया क्रिएटिव तरीका अपनाओ। अगर वो भी फेल हो जाए तो एक और नया तरीका, जब तक मास्टरी न मिल जाए। वाह टीचर, आपने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में भी बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स को छोड़कर नए और क्रिएटिव पैटर्न्स अपनाने की कोशिश करूंगी। क्लास, क्रिएटिविटी के बारे में हम और विस्तार से अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम 2 एग्जाम्पल्स से देखेंगे कि लेटरल थिंकिंग कैसे अप्लाई होती है। चलो, एक छोटा सा सवाल, 25 × 12। पहले लीनियर थिंकिंग से करते हैं। ठीक है टीचर। 25 × 10 = 250। 25 × 2 = 50। अब 250 + 50 = 300। परफेक्ट। अब लेटरल थिंकिंग यानी कोण बदलो, मेहनत कम करो वाला तरीका देखो। 25 multiplied by 12 multiplied by 4 divided by 4, यानी कि 25 multiplied by 4 multiplied by
12 divided by 4 equals to 100 multiplied by 3 equals to 300. अनन्या, अभी और एक ट्राई करते हैं। 99 multiplied by 37. बोलो इसका आंसर। टीचर, ये तो लीनियर तरीके से करने जाऊंगी तो बहुत वक्त लगेगा। आप ही कोई जुगाड़ यानी लेटरल सॉल्यूशन बताइए ना प्लीज। अनन्या, नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे। देखो, 100 minus 1 into 37. 100 into 37 minus 1 into 37. 3700 minus 37 equals to 3663. अरे बाप रे, ये तो बहुत अद्भुत तरीका है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। अनन्या, यही अलग हटके सोचना ही लेटरल थिंकिंग की नींव है। इसी फाउंडेशन पर ही सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज संभव हुई हैं। लेटरल थिंकिंग की असली पहचान यही है कि जो कभी सोचा ही नहीं गया, उसी को अलग ढंग से सोचना। अगर यह एक्सपेरिमेंटिंग और लेटरल थिंकिंग किसी ने अपनाई ही नहीं होती, तो आज भी हम केवमैन स्टाइल में जी रहे होते। कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल थिंकिंग को चुनौती देकर अलग ढंग से सोचा। यही वजह है कि आज हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए हैं। टीचर, यानी कि लेटरल थिंकिंग ही भविष्य का सर्वाइवल टूल है क्या? इसके बिना तो हम सिटिंग डक्स हैं, एआई को शिकार करने के लिए तैयार। सही कहा ना टीचर? हाँ अनन्या, अभी तक ट्रेंड यह था, जो एआई को इस्तेमाल कर पाएगा वही टिक पाएगा। लेकिन बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जिसे एआई इस्तेमाल कर पाएगा वही टिक पाएगा। ये तो बहुत चिंता की बात है। कोई भी बदलने या खुद को अपग्रेड करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा अनन्या। यही तो आज की सबसे बड़ी चिंता है। लोग बदलने से डरते हैं। देखो अनन्या, दुनिया अब उसी स्पीड से बदल रही है जिस स्पीड से सोचने वाले लोग बदल रहे हैं। जो रुक गया वो पीछे रह गया। जो अपग्रेड और एक्सपेरिमेंट करता गया वही आगे निकल गया। मतलब टीचर, जो आज सेफ जोन में है वो कल डेड जोन में पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल। और यही वजह है कि लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग अब लक्जरी नहीं, सर्वाइवल का हिस्सा बन चुके हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। जो जागरूक हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं, एआई भी उन्हें कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये मैं याद रखूंगी और आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करूंगी टीचर। याद रखो क्लास, एआई से तेज वही है जो हटके सोचने से डरता नहीं। और यही लेटरल थिंकिंग तुम्हारा असली सुपर पावर है। चलो क्लास, आज का लेसन यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई सोच के साथ। बाय क्लास। बाय टीचर। अगली बार मैं भी कोई ऐसी सोच लेकर आऊंगी जिसे सुनकर एआई भी बोले प्रोसेसिंग।